आधी रात को हाफते हुए रोहतास के एसपी साहब सादे लिबास में थाने के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि एफआईआर लिखिए, हमसे लूटपाट हो गया है, थानेदार साहब से मिलवा दीजिए। और एक एएसआई कहता है कि तुरंत यहां से भाग जाओ, कल सुबह आना तब तुम्हारा एफआईआर लिखा जाएगा। और थानेदार साहब तुमसे मिलने के लिए यहां पर बैठे नहीं हैं। यह बात मीडिया में सामने आती है। एसपी जो विनीत कुमार हैं रोहतास के, वो खुद आकर बताते हैं कि हम जायजा लेने के लिए गए थे, आधी रात को हम जाकर कहते हैं थाने में कि हमसे लूटपाट हुई है, आप तुरंत चलिए वहां पर जहां लूटपाट हुई है और एक मामला दर्ज कर लीजिए। तब उल्टा हमको एएसआई डांट देता है, हड़का देता है और थाने से भगाने लगता है और कहता है कि इस वक्त पर जाइए और कल सुबह में आइएगा। और इसके बाद से अब बड़ी कार्रवाई रोहतास के एसपी विनीत कुमार की तरफ से की गई है। रोहतास के एसपी ने उस एएसआई को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है और कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एएसआई दोनों को सस्पेंड करते हुए उनको पुलिस केंद्र वापस किया जा रहा है। और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए और क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों पर बातचीत चल रही है। पूरी कहानी आपको हम आगे एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे कि पूरा मामला कब शुरू हुआ, अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जनवरी महीने की पूरी घटना है। जनवरी महीने की एक रात को लगभग आधा रात बीत चुका था और उसके बाद एक आदमी जो सासाराम टाउन थाना है वहां पर दौड़ते हुए, हाँफते हुए आप कह लीजिए, जाता है। वहां पर जाकर कहता है कि आप लोग एफआईआर लिखिए, तुरंत पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी को भेजिए जिससे कि वो उस जगह पर जा सके जहां पर हमसे लूटपाट हुई है। और वो आदमी कहता है कि हमारे साथ लूटपाट की गई है तो कम से कम आप मामला तो दर्ज कर लीजिए। वहां पर थाने में एक एएसआई होता है। जो एएसआई होता है वो उल्टा उस आदमी को हड़काता है जो एफआईआर करने के लिए कहता है। लेकिन जो व्यक्ति आधी रात को थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था वो कोई आम आदमी नहीं, कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि उसी रोहतास जिले के एसपी साहब विनीत कुमार थे। अब एसपी साहब को बड़ा झटका लगा। उनको लगता था कि हमारी पुलिस एकदम अच्छे से काम करती है, अगर कोई आधी रात को भी आता है तो आधी रात को पुलिस उसकी मदद करती है। लेकिन जब एसपी साहब को खुद पुलिस वाले वहां से डांट कर भगाने लगते हैं तब उनको अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार कोई भी आदमी जब थाने में आता होगा तब उनके साथ कैसा सलूक किया जाता होगा, जो यहाँ पर थानेदार हैं, एएसआई हैं, इनके साथ कैसा सलूक होता होगा। उस दिन जो विनीत कुमार हैं एसपी, उन्होंने 2 थानों का दौरा किया था। एक थाना था सासाराम का टाउन थाना, दूसरा था नासिरगंज थाना। और दोनों थाने में वो वेशभूषा बदल कर गए थे और सासाराम थाने में जाकर उन्होंने कहा कि एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए, हमसे लूटपाट हुई है। और इस पर वहां पर एक एएसआई था, उस एएसआई ने एसपी विनीत कुमार को भगा दिया। मतलब कि एएसआई कहने लगा कि आप यहां से भागिए। उसके बाद विनीत कुमार वहां पर कहते हैं कि हमको थानेदार से मिलवा दीजिए। थानेदार वहां पर मिलते नहीं और इसके बाद से वहां से चुपचाप विनीत कुमार लौटकर चले जाते हैं। इसके बाद वो नासिरगंज थाने में जाते हैं, वहां भी कुछ इसी प्रकार का वाकया होता है। और इसके बाद से एसपी विनीत कुमार ने नोटिस जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया और कहा कि आप इसका कारण बताइए कि आधी रात को जब हम आम आदमी बनकर गए तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। अब जो एएसआई है कन्हैया, जिन्होंने एसपी विनीत कुमार को हड़का दिया था आधी रात को एसपी साहब को डांट कर थाने से वो भगाने लगे थे एएसआई साहब, वो एएसआई साहब सस्पेंड हो चुके हैं। जो थानाध्यक्ष हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं और दोनों लोगों को सस्पेंड करके अब पुलिस केंद्र वापस भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब इन लोगों पर विचार किया जाए कि आखिरकार इनके साथ होगा क्या। क्योंकि असलियत यही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को भी तैनात रहती है कागजों पर, या उनको तैनात रहना चाहिए, वो उनकी ड्यूटी है, उनको इस बात के लिए पैसा दे रही है सरकार। लेकिन जब एसपी साहब ही रूप बदल कर जाते हैं तो एक एएसआई एसपी को हड़का कर भगा देता है थाने से और उनको सच्चाई पता चल जाती है कि थाने में आम आदमी के साथ
क्या होता है। और इसके बाद से सासाराम के एसपी विनीत कुमार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बाकी कहानी जनवरी महीने की है, हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई। अब कार्रवाई हो रही है, अब आगे कहां तक कार्रवाई होती है देखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।